भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। आगे रहते हैं क्या महाराष्ट्र में जितने भी विधायक या खासदार है वो किसान के बेटा नहीं है या किसान का खून उसमें नहीं है? ना खूनी है, खून भी नहीं है, वो बेटा भी नहीं है, वो खाली राजकीय पार्टी का गुलाम है। क्या है, मैं एक बार विधानसभा में बोल रहा था तो पीछे से एक आमदार ने मुझे एक चिट्ठी दी कि भाई मैं बोल नहीं सकता, वो आप बोलो। तू क्यों नहीं बोल सकता? तो बोले टिकट नहीं मिलेंगी। अगर मैं यहाँ सरकार के खिलाफ बोलूंगा तो मुझे मेरी पार्टी टिकट नहीं देंगी। तो ये अवस्था है। क्या है, पहले मतदाता का अंकुश रहता था नेताओं पर, अभी पार्टी का अंकुश है नेताओं पर। यहाँ के विधायक खासदार पर पार्टी का अंकुश है, मतदाता का अगर अंकुश रहा ना तो फिर मजा आएगी। और यही कारण है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जब किसान अगर मरा है तो विदर्भ में मरा है। बराबर, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है। उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट नहीं जागता है तो फिर देश कैसे चलेगा? देश तो किसान से ही चलते हैं। एक मराठी में एक है ना, निर्लज्ज सदा सुखी। हमारी गवर्नमेंट ऐसी होगी। वसंतराव नाइक जब सीएम थे तो उन्होंने एक लेटर लिखा था कि मेरे जब भूखमारी हुई थी तो तब उन्होंने एक लेटर लिखा था, जब प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बताया था कि अगर ये भूखमारी के लिए अगर सही कदम सरकार नहीं उठाती तो ये वसंतराव मुख्यमंत्री आत्महत्या करेंगे। ये संवेदनशीलता थी, ये संवेदना थी। हमारे मुख्यमंत्री बोलते कि नहीं, दुष्काल गिरने होने दो, फिर हम कर्ज माफी करेंगे, कर्ज मुक्ति करेंगे। तो ये फर्क है ना, ये फर्क है। क्या है, जिस तरह से धर्म के नाम पर तुम लड़ते हो उस तरह से किसान को लेकर क्यों नहीं लड़ते हो? उसके लिए क्यों नहीं आगे आती गवर्नमेंट? अभी 80,000 करोड़ का शक्तिपीठ उन्होंने मंजूर किया, 20,000 करोड़ वहां रखा है। और हमारे किसान मुक्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए लगते कितने? 30 से 35,000 करोड़, वो देने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र सरकार का बजट 7 लाख करोड़ का है और उसमें से किसान के लिए रखा है 9,000 करोड़। हमारा तमिलनाडु का बजट है 3,000 करोड़ का और उन्होंने रखा है 24,000 करोड़। बजट कम, निधि ज्यादा, बजट ज्यादा, निधि कम। किसान मुक्ति कोई, उनको पता है बच्चे को चाहे कोई भी किसान कितना भी चिल्लाए, लेकिन इनको सबको जात और धर्म के नाम पर बांट सकते हैं। ये जो उन पर उनका जो राजकारण है ना, यही किसान को खत्म करता है। लेकिन बच्चू कडू जी, जब आप विधायक थे और काफी पार्टी में आपका बोलबाला भी था, लेकिन भंडारा जिले में आप कभी सोचे कि भंडारा जिले में दान हमारा, गुड़ हमारा, पीतल हमारा, रेती हमारा, मैग्नीज हमारा, और बम्बई और नागपुर के लोग फॉर्चूनर में घूम रहे और बड़े बड़े महल बना रहे और स्विमिंग पूल में नहा रहे, और भंडारे के लोग, हम लोग गप्पे मार रहे पान गुमटी में दिन भर। यहाँ हम लोग को रोजगार नहीं है, पूरा हमारे रोजगार ले गए बम्बई और नागपुर। लेकिन उसके प्रति आप कभी बोले नहीं कि भाई भंडारे के लोग को भी विकास होने चाहिए जनता के लिए। देखो, यहाँ ये भंडारा जिला सीमित है। जो भी सवाल पूछा, यहाँ के प्रतिनिधि क्या बोलते हैं, वो आलू सीखना चाहिए। नहीं, जो सरकार में आते हैं ना, नो जो सरकार, उन्होंने क्या करना चाहिए? उन्होंने क्या करना चाहिए? आप देखो ये नहीं, आप जब विधायक थे 2-3 बार आए थे, लेकिन यहाँ पर जो सरकार में जाता है तब भी आपने ये बात तब भी रखे नहीं। आप रखते थे तो हम भी चिल्लाते थे वहाँ, अभी चिल्लाएंगे इस बात को लेकर। आपके पास जो भी मालूमात है सही तरीके से हमको दो, और उसके लिए भी लड़ेंगे। 92 रेती घाट है, एक रेती घाट में 100 गाड़ी चलता है 15,000 भरने के, एवरीडे 15 लाख रुपए। तो भाजपा का कमाई का कार्यक्रम है, कार्यकर्ता को खुश रखना है, बहुत पैसा देना है। हमारा विधायक भी खुश, हमारा खासदार भी खुश और हमारे कार्यकर्ता भी। आपको मालूम है सरकारी चावल के 4,500 करोड़ के घोटाले भंडारे में सिर्फ राइस मिल वाले लोग ने घोटाला किया, चंद नेताओं के साथ मिल करके। मेरे पास सबूत है, मुझे ये पता नहीं, मेरे पास सबूत है। अगर आपके पास जो भी मालूमात है तो हम बैठेंगे स्पेशल, आपका फोन में ले लेता हूँ, उसके लिए सब समझ लेंगे और लड़ेंगे। उसमें क्या है, हम आवाज उठाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम थोड़े नाम और थोड़े लड़ेंगे ना। नहीं, मैं तो आवाज उठा कर थक गया हूँ। कभी मेरे बेटा को ड्रग्स में फंसवाएंगे। प्रत्येक जण वेगवेगळे